फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार ग्राफ। उसके बाद से अनुराग जी इसका जवाब दीजिएगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब यूपी में सब और चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का बना है प्रतीक। क्या गलत है इसमें? वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित किया है, अब दंगा नहीं हो रहा है। ये वही मॉडल है जो एक वक्त पर गुजरात में भी दम भरती थी बीजेपी। मेरा सवाल सीधा है, मैं पूछता हूं क्या जालौन में छात्रा की हत्या हुई, ये क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूं। कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई, जिंदा जलने का मतलब आप समझते होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कितनी तड़प के आदमी जिंदा जल रहा है, पुलिस प्रशासन खड़ा रहा है, ये क्या है? सीधा सवाल है मेरा सीधा सवाल है। लखीमपुर में रौंदा के राकेश जी उमेश पाल की हत्या हो गई, उमेश पाल की हत्या होगी, आप कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है। उमेश पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? उन्नाव में जिस तरह से पीड़िता, मैंने सोचिए बदमाशों का मन कितना, उनका मन कितना बड़ा हुआ है। जेल से जमानत पे आते हैं, फिर पीड़िता के यहां जाते हैं, फिर उसका घर जला देते हैं, उसकी बच्ची भी झुलस जाती है। ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या क्या है? विवेक तिवारी की हत्या क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। हेमंत यादव की हत्या हुई, क्या है? किस तरह की कितनी हत्या हम गिनाएं? सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये संविधान और कानून से चलना चाहिए। यहां पे इस तरह का नहीं कि आप गोली का बदला गोली से होगा और उसको बीजेपी के प्रवक्ता के जस्टिफाई करेंगे। इनको बोलना चाहिए कि जिस तरह की कस्टडी में हत्या हुई है, इस पर मैं चाहती हूँ आप जवाब दें, इस पर मैं चाहती हूँ आप जवाब। अंजना जी, जो लोग संविधान की आज दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने ही सबसे पहले संविधान के संबंध में जो उदासीनता बरती थी वो जग जाहिर है। चरमपंथियों के और राष्ट्र विरोधी तत्वों के मुकदमे वापस लेना और हाईकोर्ट के द्वारा फटकार करने के बाद वो सचेत हुए। यूपी पुलिस के एक सर्विंग डीजी ब्रिजलाल जो आज सांसद है, मेरे और 40 कमांडोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा इसलिए क्योंकि एक चरमपंथी लू खा करके मर गया था। ये जो चरमपंथियों से जो प्रेम था, उसकी परिणति आज को आप भी प्रतिबिंब उसका आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि अतीक जी, दूसरे साहब कह रहे हैं कि ऊपर गूगल से सब दिखाई पड़ता है, एयर रिकॉग्निजेंस और सैटेलाइट इमेजरी से हम सब पता लगा सकते हैं। दूसरे एक बड़े नेता ये कहते हैं कि अधिकारी सचेत हो जाए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। ये धमकी धौस दफाटा आप किससे दे रहे हैं? अतीक से इतनी मोहब्बत, अशरफ से इतनी मोहब्बत, और आपने ये नहीं सोचा उसके दुष्परिणाम कि जो उन विधवाओं की चीखें नहीं सुनाई पड़ी आपको, यतीमों के सामने से जो थाली हटा ली गई, उसके बारे में आपको चिंता नहीं थी? अतीक जी और अशरफ जी, हाफिज जी, उसामा जी, ये साफ दिखाता है कि आपको मनोवृत्ति और आपके माइंड की वायरिंग किस तरफ जा रही है। अगर आपको संविधान की इतनी चिंता होती तो उन बेवाओं, उन यतीमों के बारे में भी आप एक शब्द कहते, जो 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके बारे में भी 2 शब्द आप कहते, लेकिन नहीं। मौका परस्ती की इंतहा और पराकाष्ठा अंजना जी ये है कि जहां वोट मिल रहा है बस वहीं पे तुम्हें वो माता चपिता गाया जा रहा है। अंजना जी, अनुराग जी अब इसका जवाब दीजिए, और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस होड़ में पीछे न रह जाएं आप? ओवैसी साहब से सहमत हूं, सुन लीजिए, इनकी बात से सहमत हूं। जहां वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। बधाई के पात्र हैं आप डीजीपी साहब, आपने बिल्कुल सही बोला कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, इसके बाद कल्याण सिंह 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके पहले गुप्ता जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या कार्रवाई की थी? मैं पूछना चाहता हूं, एक कार्रवाई आप बताइए, कोई कार्रवाई की क्या? सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे करती है जैसे लगता है पहली बार सरकार में आई है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में थी नहीं। अरे प्रभु, आपकी सत्ता ज्यादा रही है, हमसे ज्यादा सत्ता में आप रहे हो, क्या आपने कार्रवाई की? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ऑक्सीजन किसने दिया? तुमने क्या कार्रवाई? हत्या को इधर उधर मोड़ देंगे, ये नहीं होगा। छोटा छोटा कमेंट, बात खत्म। समाजवादी के विक्रम जी सिर्फ 2 लाइन। अंजना जी, आपके ऑक्सीजन किसने दिया? प्राण ऊर्जा किसने दिया? संजीवनी किसने दी? बिल्कुल, वारिस पठान साहब 2 लाइन सिर्फ। ठीक है, जब डीजीपी साहब का मैं डीजीपी साहब की बात सुना था, इन्होंने कहा था कि इस तरह से हो गया, इसका अच्छा हो गया, तो मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है कि डीजीपी साहब तो एक पोस्ट पे रह चुके हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के समर्थन के अंदर है क्या? वो कानूनी समर्थन के अंदर है क्या? संविधान की मानते हैं या डेमोक्रेसी की? तो इनके काल के अंदर अगर जितने भी एनकाउंटर इस तरह के हुए तो उनकी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मेरी उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है। राकेश जी देखिएगा, अनुराग भदौरिया ने सवाल पूछा कि कल्याण सिंह के शासनकाल में क्या हुआ, राजनाथ सिंह के शासनकाल में क्या हुआ। कुख्यात अपराधी शिवकांत शुक्ला मारा गया था कल्याण सिंह के शासनकाल में। पहली बार उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी।